प्रश्न हमेशा उठता है, गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है? क्रोध जो है कंट्रोल नहीं होता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जीतना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये समझना होगा कि गुस्सा हमें आता क्यों है, किन कारणों से आता है। उन कारणों को समझने की कोशिश करें। प्रायः गुस्सा तब आता है जब हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है, हम जब चाहते हैं वो नहीं, उस प्रकार से कार्य नहीं करते। ऐसे ही है? इन्हीं कारणों से गुस्सा आता है कि और भी कोई कारणों से गुस्सा आता है? बताइए, कौन से कारणों से गुस्सा आता है? तो गुस्से का मूल कारण जो है, अपेक्षाओं की पूर्ति सही समय पर सही तरीके से नहीं हो पाना। ऐसे ही है? तो यदि हम गुस्से से ऊपर उठना चाहते हैं तो सबसे आसान तरीका है सामने वालों से वैसी अपेक्षा रखे ही ना। अपेक्षा रखें लेकिन उतनी ही रखें जितना वह कैपेबल है, जितनी उसकी क्षमता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। एक गांव का व्यक्ति पहली बार एक बहुत बड़े शहर में गया। शहर वो घूम रहा था, उसने सुना था इस शहर में बहुत बड़ा जू है। जू जानते हो? चिड़ियाघर। चिड़ियाघर बोलते हैं ना, जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के पशु पक्षी रहते हैं। तो वो चिड़ियाघर घूमने गया, टिकट लेकर के 10 बजे उसने एंट्री की। अब चिड़ियाघर घूम रहा था तो देखता क्या है चिड़ियाघर में, कई जगह पिंजरों में शेर कैद है, कहीं भालू है, कहीं बंदर भी है, भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी भी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के सर्प अजगर आदि भी हैं। थोड़ा सा एक पॉन्ड जैसा बना है, उसमें भिन्न भिन्न मछलियाँ भी हैं। वो पूरे चिड़ियाघर को घूम रहा था। घूमते घूमते बहुत समय निकल गया। जब दोपहर हो गई और वो चिड़ियाघर से बाहर नहीं निकला तो वहाँ का जो मैनेजर था उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा ये व्यक्ति सिर पर हाथ रख करके बैठा है। सवेरे 10 बजे से उसने एंट्री की थी और 4 घंटे हो गए वो बैठा है, देख नहीं पाया, घूम नहीं पाया। तो उसने उससे जाकर के पूछा, क्यों भाई, कोई परेशानी है आपको? हाँ बोले, मुझे कुछ बात समझ में नहीं आ रही है, मैं बड़ा टेंशन में आ गया हूँ। किस बात को लेकर के टेंशन में? वो सिर पर हाथ रख करके बैठा था। वो बोल रहा था, देखो ये बंदर कितना उछल कूद कर रहे हैं, आप तो इतने वर्षों से चिड़ियाघर को मेंटेन करते हैं, कुछ ऐसा उपाय करो कि बंदर जो है एकदम शांत होकर के बैठ जाए। क्या प्रश्न किया उसने? कोई ऐसा उपाय करो बंदर शांत होकर के बैठ जाए। बोले, ये मछलियां जो पानी में तैरती हैं ये पक्षियों जैसे ऊपर क्यों नहीं उड़ सकती? क्या प्रश्न किया? मछलियां जो हैं पक्षी जैसे ऊपर क्यों नहीं उड़ती? और ये सर्प जो है एकदम धीरे धीरे क्यों चलता है? ये हिरण जैसा क्यों नहीं भागता है? और वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार की कोयल भी थी और भिन्न भिन्न प्रकार के कौए भी थे। तो जब वो कौए की आवाज सुनता था तो बोले, मुझे बड़ा दुख होता है, ये कौआ जो है कुकू क्यों नहीं बोलता है, कोयल जैसे कुकू क्यों नहीं बोलता है? बोले, आप इतने वर्षों से सब कुछ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ उपाय तो होगा आपके पास। वो जैसे ही मैनेजर सुनता है, बोले, बड़ा अजीब आदमी। उसने जो समस्या मैनेजर के सामने रखी थी सही रखी थी? आपसे पूछ रहे हैं। अच्छा बताना अध्यक्ष जी, सबसे पूछ रहे हैं। वो बड़ा टेंशन में था। बोले, कौआ जो है काऊ काऊ ही करता है, कोयल की ध्वनि में क्यों नहीं बोलता है? बंदर इतना उछल कूद करता है, वो एकदम कछुए की भांति शांत क्यों नहीं होकर के बैठता है? और मछली जो है पानी में तैरती है, ऊंचे आसमान में क्यों नहीं उड़ती है? सही प्रश्न रखा था उसने? नहीं रखा था? आपसे पूछ रहे हैं।
बोला आप किसी डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर से इलाज कराओ, कुछ दवाई दो ताकि मेरा समाधान निकल सके। मैं चाहता हूँ ये सारे जो पशु पक्षी हैं जैसे जैसे मैं चाह रहा हूँ बिल्कुल वैसे हो जाए ना। मछली आसमान में उड़ने लगे, बंदर एकदम शांत होकर के बैठ जाए और कौआ जो है कोयल की धनु में कूकू करने लगे। ऐसा संभव है? अब बहुत टेंशन में है। गलती किसकी है? अब मैनेजर सोचता है पहली बार ऐसा व्यक्ति मिला जो नेचर के अगेंस्ट जाकर के कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है, तो होना क्या चाहिए? बतलाइए, होना क्या चाहिए? वो लाख कोशिश कर ले, कितना भी उपाय कर ले, कौवा कभी कोयल की ध्वनि को बोलेगा ही नहीं। कौवा जब भी मुख खोलेगा तो उसके मुख से क्या सुनाई देगा? काऊ 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 काऊ। बंदर कभी शांत होकर के बैठ सकता है? बंदर हाथ पर हाथ रख करके बैठ सकता है? बंदर की आदत ही है, बंदर का नेचर है उछल कूद करना इस डाल से उस डाल पर। मछली कभी आसमान में उड़ सकती है, पक्षी कभी पानी में तैर सकते हैं। यदि उसको निर्विकल्प रहना है, आनंद में रहना, तो क्या करना चाहिए? आपसे पूछ रहे हैं। सीधा सा उपाय है, जो जीव जिस नेचर का है उस रूप में उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए कि कौवा जब भी मुख खोलेगा तो काँव काँव ही करेगा, बंदर जब भी उठेगा तो उछल कूद ही करेगा, मछली पानी में ही तैर सकती है, आसमान में उड़ नहीं सकती है। तो आपका दिमाग जिससे खराब होता है, अब आप उसका उपाय बता रहे हैं। आप जिनके साथ रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं आपने कौवे से कोयल की अपेक्षा कर ली हो? कहीं ऐसा तो नहीं बंदर से आपने कछुए की अपेक्षा कर ली हो? तो सीधा सा उपाय है, जो व्यक्ति जिस नेचर का है उस नेचर के साथ उसे एक्सेप्ट करना सीखे। अपने माइंड में एक फ्रेमवर्क बना लें, ये जब भी मुख खोलेगा तो काँव काँव ही बोलेगा, मैं क्यों दिमाग खराब करूं? हम एक्सपेक्टेशन वो रखें जिसका नेचर जैसा है। सीधा सा सिंपल सा उपाय है। यदि आपकी सासू का नेचर चिल्लाने का है तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती, उनका नेचर ही ऐसा है, वो जब भी बोलेंगे तो चिल्ला करके ही बोलेंगे। अथवा बहू जो है आलसी है, हाँ, बहू यदि आलसी है तो आप क्यों नहीं स्वीकार कर लेते, उसका नेचर ही आलसी है। जो जन्मजात आलसी बन करके रही है वो कैसे एकदम एक्टिव हो जाएगी? अब बेटा जो है उछल कूद करने वाला ही स्वभाव वाला है, तो क्यों नहीं? तो इसका सबसे अच्छा उपाय है, पहले उसे उस दृष्टि से स्वीकार करना सीखें, फिर उसके पश्चात कुछ कार्य करना शुरुआत करें। समझ में आ रही है हमारी बात? नहीं समझ में आ रही? आप लोगों के साथ प्रॉब्लम ये है, आप हर एक में कोयल की ध्वनि सुनना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को वीतरागी प्रभु जैसा हाथ पर हाथ रखा बैठे हुए देखना चाहते हैं, और हर बहू को आप क्या चाहते हैं कि वह बंदर के जैसे एक्टिव रहे, उछल कूद करते हुए तुरंत काम कर ले। तो गलती किसकी है? उस मैनेजर की गलती है कि उस व्यक्ति की गलती है? थोड़ा सा बताना। उस बंदर की गलती है कि उस व्यक्ति की गलती है? तो कौवे की गलती है कि उस व्यक्ति की, गांव वाले व्यक्ति की गलती है? आपकी गलती है कि सामने वाले में गलती है? बतलाइए थोड़ा सा। आपको तब गुस्सा आता है जब सामने वाले से आप वह एक्सपेक्ट करते हैं उसके वो कैपेबल होता ही नहीं। नेचर को समझने की कोशिश करें, व्यक्ति के नेचर को भी समझने की कोशिश करें।